नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूपी पीएससी पीसीएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जिनकी वजह से कई उम्मीदवारों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले भर्ती की जानकारी। यह भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा निकाली गई है। तो आप यहाँ देख सकते हो, भर्ती का जो नाम है वो है यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2026। जो इसमें कुल पदों की संख्या है दोस्तों, तो कुल पद आपके इसमें 500 हैं। और महत्वपूर्ण जो इसमें डेट दी गई है, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हुए हैं वो 25 जून 2026 से हुए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 27 जुलाई 2026। फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 27 जुलाई 2026 है। फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2026। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आ जाएंगे और जो परीक्षा की तिथि है आयोग द्वारा ये बाद में घोषित की जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। आप अब सीधे आवेदन कर लेना। आवेदन शुल्क जो है इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए, एससी एसटी के लिए 65 रुपए और दिव्यांग के लिए 25 रुपए इसमें फीस रखी गई है। ऑनलाइन भुगतान जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यमों से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको ये इसकी जानकारी पूरी दे दी है। इसमें जो दोस्तों आयु सीमा है, आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो आपकी 40 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आय में छूट मिलेगी। अब जो इसमें शैक्षिक योग्यता चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता है आपकी उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और कुल पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता भी हो सकती है, इसलिए आधिकारिक नोटिफिकेशन में हम आपको ये बता रहे हैं और आप इसको देख भी सकते हो। लेकिन जो हम भर रहे हैं उसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना। तो ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है ये हमने आपको फीस का भी पूरा बता दिया है और ओटीआर का अब हम फॉर्म कैसे भरें वो बताएंगे। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलनी है। तो आधिकारिक वेबसाइट आपकी यूपीपीएससी, ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है। सबसे पहले upsc.up.nic.in पर आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका ओटीआर पहले से बना हुआ है तो आपको सीधे लॉगिन करना है। अगर ओटीआर पहले से नहीं बना है तो अब लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, ये अप्लाई का बटन यहाँ पर अंत में है। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं क्योंकि ये सभी उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा जिन्होंने ओटीआर कर लिया है या जिन्होंने नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब हमने एडवर्टाइज तो आपको पूरा बता दिया है, कितनी एज है, कौन कौन भर सकता है, सब उसमें हमने आपको डिटेल वाइज बता दिया है। और कितनी एज है, कितनी इसमें फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए तो upsc.up.nic. की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, पीसीएस एग्जामिनेशन है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस, और ये एग्जामिनेशन 2026 है। पे स्केल इसमें 9300 से 39100 तक है। और जो लो एज है 21, अपर एज 40, ये हमने आपको बता दिया है। टोटल वैकेंसी इसमें 500, काफी अच्छी वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन आपकी, तो क्वालिफिकेशन हमने बता दिया आपको, बैचलर डिग्री। ठीक है, और जो अब आपको करना है तो सबसे पहले ओटीआर करना है। तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चले जाना है, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर।
जैसे ही आप OTR पे चले जाओगे, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस के बाद आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। आप OTR सर्वर पे चले जाओगे। अगर आपने हैव यू कंप्लीट यूर OTR रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने OTR कर लिया है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे। और यस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि नंबर गो करोगे, तो गो करने के बाद यहाँ पे आप OTR नंबर डाल दोगे और प्रोसीड करोगे तो आपके आधे से ज्यादा जानकारी आ जाएगी। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको क्या करना है, यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। जो फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हैं, नो पर क्लिक करोगे तो क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको OTR नंबर लिखने के लिए सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन, फिर वेरीफाइड डिटेल, फिर डैशबोर्ड आ जाएगा। उसमें आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है ये सब जानकारी आपको मिलने वाली है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले अब अपनी ईमेल आईडी, सबसे पहले यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी को अच्छी तरीके से भर देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर भरना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर दोगे, वेरीफाई ईमेल और मोबाइल के लिए OTP आएगा। OTP के आने के बाद आपका ये दोनों के दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट आधार नंबर, लास्ट 6 डिजिट आधार नंबर डालने हैं। लेकिन ये ऑप्शनल में है, तो अगर आप भरना चाहते हो तो ठीक है, नहीं भी भरना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर अपना मिडिल नेम डाल देना है और यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल देना है। जिनका मिडिल नेम नहीं है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल दोगे और लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है। अब अगर आपका मिडिल नेम भी नहीं है, लास्ट नेम भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका जेंडर है तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ जो होगी आपकी, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देनी है अपनी अच्छे से। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ के आप अस्थायी निवासी हो, उस स्टेट को आप सेलेक्ट करना है। जैसे कोई अदर स्टेट से है तो उसको वो अपना स्टेट डालना है, जो यूपी से भर रहा है तो उसे यूपी डाल देना है। होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को डाल सकते हो। सिलेक्ट जो कैटेगरी है आपकी, वो कैटेगरी आप इसमें भर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, एप्लीकेंट्स फादर नेम। तो यहाँ पर अपने पिता का नाम आपको लिख देना है। पिता के नाम को लिखने के बाद उनका जो मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेंट्स मदर नेम, तो एप्लीकेंट्स के जो माँ का नाम होगा, जो ये फॉर्म भर रहा है उसकी माँ का नाम जो है तो यहाँ पर लिख देना है, मिडिल नेम यहाँ पर और लास्ट नेम यहाँ पर। एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो बोर्ड नेम डाल देना है, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, रोड नंबर डाल देना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, उसके बाद तो जैसे ही OTR रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो रजिस्टर्ड के बाद आपको अपना ID पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। ID पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसा पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद अदर पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अदर पर्सनल डिटेल में आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिटीजनशिप और नेशनलिटी डाल देनी है। तो सिटीजनशिप और नेशनलिटी इंडिया हो गया, और जो मैरिज सर्टिफिकेट है, सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो मैरिड, या विंडोड या डिवोर्स जो भी हो आप तो ये डाल देना है। ज़्यादातर तो सिंगल ही हो सकते हैं। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हो तो यहाँ पर यस लिखना है, अगर नहीं हो तो यहाँ पर नो लिखना है। सिलेक्ट एक्स आर्मी, अगर एक्स आर्मी में है तो वो लिखना है। ECO SSCO CO जो भी हो तो वो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं हो तो नो लिखते हैं यहाँ पे। जो आपकी सर्विस ड्यूरेशन है, कब से कब तक आपने सर्विस की, तो यहाँ पर डाल देना है। आपका जो रिटायरमेंट डेट है यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेंट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन, तो ये दिव्यांगजन के लिए अलग से दिया हुआ है। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी और सेंटर, तो ये अगर है तो यहाँ पे डाल देना, नहीं है तो पहले तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर यू ब्लाइंड और हैव विजुअल प्रॉब्लम, अगर ब्लाइंड हो तो
यहाँ पर क्लिक कर देना, और लो विजुअल है तो यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं है तो रहने देना है। आर यू डीफ और हैव हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने के लिए है तो यहाँ पर, अगर है तो यहाँ पर, नहीं है तो, कम है तो मतलब ज्यादा है तो यहाँ पर, और कम है तो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। हैव यू एनी नर्वोलॉजी प्रॉब्लम, तो है तो इनमें से जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। हैव यू ए मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ज्यादातर ये डिसेबिलिटी वालों के लिए है, जिनका है तो यहाँ पे डाल देना, नहीं है तो यहाँ पे मत डालना, ठीक है। अब आता है आर यू स्किल्ड प्लेयर, अगर आप एक कुशल खिलाड़ी हो तो यस है तो डाल दो, नहीं है तो नो डाल दो। आर यू हैविंग एनसीसी, आपके पास एनसीसी है तो यस डाल देना, नहीं है तो आपको नो डाल देना है। लेवल ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, तो कौन सा लेवल है सर्टिफिकेट का, जैसे आपके पास यस डाल दिया तो यस में लेवल आ जाएगा कि सर्टिफिकेट ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, तो जो भी आपके पास है वो आपको डाल देना है। आर यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो सेलेक्ट द लेवल ऑफ प्लेयर, तो यहाँ पे आपको अगर ये यस होता स्किल्ड प्लेयर में तो यहाँ पर आपको भरने के लिए आ जाता। हैव यू सर्विस इन गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हो तो यस, या नहीं है तो नो कर दो। यू करंट एम्प्लॉयमेंट, जो आपका स्टेटस है वो क्या है, तो यस है तो डाल देना, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पहले से आ रहा है। हैव यू एवर बीन डिवाइडेड फ्रॉम यूपीपीएससी, अगर आप यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या हो, डिवाइडेड हो तो यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। और कंप्लीट डेट ऑफ डिवाइड, तो अगर आप इस परीक्षा, यहाँ पर उसकी आपको डेट डाल देनी है कि आप यूपीएससी परीक्षा के लिए अगर प्रतिबंधित किए गए हैं तो कब तक किए गए हैं, यहाँ पर डाल के आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट, तो इसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ ऊपर आ जाएगी, यहाँ आपको अपना फोन नंबर, अल्टरनेट नंबर डाल देना है। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ आप रहते हो, तो परमानेंट एड्रेस का नाम, उसके लोकेलिटी, उसके मतलब और भी अगर उसके आसपास जो भी है, अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम, तहसील का नाम डाल देना है। उसके बाद आप अगर शहर हो या ग्रामीण में हो तो वो डाल देना है, ठीक है। और पुलिस स्टेशन डाल देना है। हाउस नंबर कम से कम 50 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस के साथ होने चाहिए। स्टेट नंबर, पोस्ट ऑफिस या पिन कोड यहाँ पर आपको ढंग से भरना है। और जो आपका कोरिस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस है तो उसको अगर ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ पर एज सेम एड्रेस कर देना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो आपका कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस है वहां पर ये, यहाँ पर उसको फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपनी एड्रेस पर, या जो आपका ये जो आपका एड्रेस था उसको आप कंप्लीट कर दोगे, तो कंप्लीट करने के बाद आपके जो फोटो और सिग्नेचर का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये ओटीआर में पहले से भरे हुए थे तो इसलिए यहाँ पर आपको सेव और नेक्स्ट करना है। जैसे ही दोस्तों फोटो और सिग्नेचर को आप सेव और नेक्स्ट करोगे तो सेव और नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार का डिक्लेरेशन आ जाएगा। इसमें लिखा है, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा अंकित की गई समस्त सूचनाओं को भली भांति जांच किया गया है और इसकी सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूं या करती हूं। तो आपके द्वारा जो जानकारी थी वो सभी अच्छी तरह से आपने चेक कर ली है, तो आप यहाँ पर टिक कर दोगे, बिल्कुल वो सही है, उसमें कोई झूठ नहीं है, तो आपको यहाँ पर सही करना है। फिर दूसरा है, मैं इतत घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में की गई सभी प्रविष्टियां विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण सत्य है, तो यहाँ पर भी आपको क्लिक कर देना है यस में। और अगला है, मैं इतत घोषणा करती हूँ कि निर्धारित सभी सेक्शन अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करता हूँ या करती हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत, असत्य पाए जाने पर मेरे द्वारा अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है क्योंकि आपने बिल्कुल सभी जानकारी सही भरी है। और फिर लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर, जैसे ही आप लॉग एंड फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिटेल सब लॉक होकर शायद फिर चेंज ना हो, इसलिए आप एक बार डिटेल को ढंग से देख लेना। फिर लॉक एंड फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट या लॉक कर दोगे तो लॉक करने के बाद क्या होगा कि फॉर्म वहीं पर छूट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आगे क्या फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन सेक्शन, सबसे पहले जहां से मैंने आपको साइड ओपन करने से बताया था तो वहां पर ऑप्शन आ रहा था कि हैव यू ओटीआर, क्या आपके पास ओटीआर है, तो ऐसा वाला ऑप्शन, तो वहां पर यस करोगे। यस करने के बाद ओटीआर नंबर डाल के
लॉगिन कर दोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपके पास एक जगह पर बाई पासवर्ड, एक जगह पे बाई ओटीपी आ जाएगा। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, और अगर पासवर्ड याद नहीं है तो ओटीपी से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखने लग जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस दिखने लग जाएगा, ऊपर आपका एप्लीकेंट डिटेल है, जहां पर आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जेंडर होगा। ठीक है, उसके ऊपर भी और डिटेल है, और नीचे ये इस प्रकार की डिटेल है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार की जानकारी आपके सामने आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके नीचे जो कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, इससे नीचे कैंडिडेट जो पर्सनल डिटेल है वो आ जाएगी। और उसको आने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, और तो सब ऑटो फिल है जो पहले ओटीआर में भरा होगा। उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो यहाँ पे यस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा आपका कि मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल कि डू यू सीक एज रिडक्शन, अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर में अर्बन डेवलपमेंट में हो, अगर आपको एज रिडक्शन चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा कि अपर एज रिलेक्शन क्लाइम, तो अगर आप एज रिलेक्शन चाहते हो कि स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में, तो डू यू वांट टू क्लाइम अपर एज रिलेक्शन फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, तो अगर चाहते हो तो यस, नहीं चाहते हो तो नो कर देना है आपको। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का लास्ट इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड जैसे ही आप भर दोगे तो आपको उसके बाद क्या कर देना है कि ये आपको उसके बाद प्रोसीड टू एंटरिंग अदर डिटेल, इस प्रकार का इंटरफेस नीचे आ रखा है, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वो डिटेल भी फिल कर दोगे, उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन यहाँ पर जैसे थॉट पासवर्ड या ओटीपी के माध्यम से, तो हम इसे पासवर्ड के माध्यम से करेंगे। पासवर्ड यहाँ पर हमारा पड़ चुका है, अब हमें लॉगिन मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे ही हम लॉगिन मोबाइल नंबर डाल देंगे, उससे पहले मैं वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको बता देता हूँ। जैसे PUNVA, ठीक है, इधर पे हम अपना लॉगिन मोबाइल नंबर डालने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें पार्ट वाइज फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो पहला पार्ट भर चुका है, दूसरा पार्ट अभी भरना है, उसमें सबमिटिंग डिटेल डालनी है, और तीसरा पार्ट, तो इसमें एक पार्ट भरने के बाद फिर लॉगिन करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, देखो अभी यहाँ इनकम्प्लीट बता रहा है फॉर्म, तो आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डिटेल पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद जैसे ही आप पार्ट सेकंड जो मैंने आपको बताया था वहां पर सबमिट कर दोगे, तो आपका ये बैचलर डिग्री वाले पे यस आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटेल है कंप्लीट बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री इन एनसीईआरटी, अगर आपने बैचलर डिग्री ये की बीएड किया हुआ है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। ये एमएड पीएचडी एजुकेशन एमफिल एजुकेशन किया है तो यस, नहीं किया है तो नो कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, अगर आपने ये वाला किया है तो आपको यस कर देना है, नहीं किया है तो नो कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एमबीए किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, तो अगर आपको बच्चों के माध्यम से कल्याण कार्य का जो व्यवहारिक वो अनुभव है तो यस, नहीं है तो नो। सर्विस इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ऑब्टेंड ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल क्रेडिट कोड, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है आपको। जिनके पास ये है तो वो यहाँ पर यस यस कर सकते हैं। मैंने ज्यादातर नो इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादा जानकारी जिनका जो है वो इस हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है, अगर डू यू सीक एज रिलेक्शन, अगर आप एज रिलेक्शन चाहते हो अकाउंट एंड ऑडिटर ऑफिसर में या मंडी परिषद मार्केटिंग में अगर हैं तो अगर चाहते हो तो यस, नहीं चाहते तो नो। ये आगे हमने भर दिया था अर्बन एरिया के लिए भी,
और ये भी हमने भर लिया है। अब क्या करना है आपको, ग्रेजुएशन जो आपके सब्जेक्ट हैं वो करने हैं, वो चूज। आर यू ग्रेजुएट, यस बिल्कुल। आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, बिल्कुल यस। तो जिनका है तो यस, जिनका नहीं है तो नो कर देना है। अब ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट है तो क्या है आपकी, तो जो जिनका पीसीएम है वो पीसीएम वाले डाल देना, जिसका पीसीबी है वो पीसीबी डाल देना। तो जैसा हम एक छात्र का भर रहे हैं तो उनका जैसे फिजिक्स है, ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री वगैरह और मैथमेटिक्स है, और यहाँ से भी उनका मैथमेटिक्स से है, ठीक है। तो हम आपको ये भर के भी बता देते हैं। केमिस्ट्री हो गया और एक और हो गया इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये तीनों सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब आपको योग्यता के अनुसार कि आपको कौन सी प्रेफरेंस चाहिए, अभ्यर्थी द्वारा विशिष्ट अर्हता वाले पदों के तो स्पष्ट रूप से विकल्प हाँ दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट अर्हता वाले पदों के तो विचार किया जाएगा। तो आप अगर पद का नाम ये है आपका प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका के लिए अगर चाहिए, अगर है तो यस, यहाँ पर तो पहले ही नो आ रहा है, शायद इसके लिए नहीं है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप सचिव माध्यमिक शिक्षा के लिए तो यस है तो यस, नहीं है तो नो। जो आपको चाहिए तो उस प्रेफरेंस पे आप यस नो कर सकते हो, ठीक है। सहायक सर्मायक तो ठीक है, तो जो आपने किया है तो उसमें आपको जैसे ही आपकी मेरिट अच्छी बनेगी तो आपको सिलेक्शन के लिए ये पोस्टें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, जो जिस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपको इस हिसाब से बन जाएंगे। जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी है, व्यवस्थापक हैं, इस प्रकार से इसमें काफी हैं। तो ये सभी आप भर सकते हो, यस नो। जो नहीं चाहिए उस पर नो कर सकते हो, जो आपको चाहिए उस पर यस कर सकते हो। हम तो फॉर्म भरने के उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको, आपको इस हिसाब से नहीं भरना है। आपको जो चाहिए, अगर आपको विपणन अधिकारी मंडी परिषद में चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं चाहिए तो नो करना है। अब आता है दोस्तों कि डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। अगर आप जानते हो तो बिल्कुल यस, नहीं जानते हो तो बिल्कुल नो कर देना है। इस प्रकार का अंत में आपकी जानकारी के बाद इस प्रकार का डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो आप इसको एक्सेप्ट करते हो। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये कैप्चा डाल के एक बार आपको फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आप ये कर लोगे, यहाँ पर प्रीव्यू करना है आपको, तो प्रीव्यू जैसे ही प्रीव्यू कर लोगे तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर दोगे, एक बार आपके लिए फीस के लिए पूछेगा कि क्या आप फीस के लिए प्रोसेस कर रहे हो। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यूपीआई वगैरह या किसी से भी ये पेमेंट कर सकते हो। जैसे कोई डेबिट कार्ड से करना चाहता है तो डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करना है। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म क्लिक कर देना है। कंफर्म के बाद आपका जो फीस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंफर्म करके फिर आपकी फीस, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डिटेल वगैरह डाल के यहाँ पे पे पर क्लिक कर देना है, तो आपकी फीस यहाँ पर आपकी फीस जमा हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर लॉगिन करके अपना फीस पेमेंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।